अच्छा, एक और गलतफहमी है, बुरा मत मानना, कि ठीक है वो मदरसा चलाएंगे तो हम गुरुकुल चलाएंगे। गुरुकुल का पढ़ा हुआ बच्चा मदरसे वालों से काउंटर कर ही नहीं सकता। निकाल दीजिए गलतफहमी। गुरुकुल में आप नफरत सिखा सकते हो क्या? गुरुकुल में आप तलवार चलाना सिखाओगे क्या? अरे गुरुकुल जाने वाला तो चींटी मारना भी छोड़ देगा वो। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। कई बार हम बिना दिमाग वाला काम करते हैं। गुरुकुल वाला तो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, यम नियम का पालन करेगा, धारणा ध्यान समाधि करेगा, आसन प्राणायाम करेगा। गुरुकुल वाला सर्व 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 धर्म संभाव देखेगा। गुरुकुल वाले की सोच वसुधैव कुटुंबकम की होगी। गुरुकुल मदरसे का टक्कर हो ही नहीं सकता। अगर आप ये कह रहे हो वो मदरसा खोल रहे हैं, मैं गुरुकुल खोल रहा हूं, तो आप ये कह रहे हो वो भेड़िया पाल रहे हैं, हम हिरन पालेंगे। फिर तो आप ये कह रहे हो वो बबूल का पेड़ लगाएंगे तो हम आम का पेड़ लगाएंगे। अरे आम और बबूल का पेड़ कभी एक सर्वाइव नहीं कर सकते भैया, गलतफहमी में है। देश सुरक्षित होगा, गुरुकुल वैदिक शिक्षा हो लेकिन मदरसा बंद हो, तब देश सुरक्षित होगा। आप पानी की टंकी आप देखो, पानी की टंकी कब भरती है? जब नीचे वाला नल बंद हो, ड्रेन पाइप बंद हो और ऊपर से टंकी भरे। बाथ टब कब भरता है? ड्रेन पाइप बंद हो, ऊपर से नल भरे। ये बहुत बड़ा हमारे दिमाग में गलतफहमी है। हम यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करने की बजाय हम अपने अपने प्रयास से, यार चलो हम गुरुकुल खोल दें। अच्छा, गुरुकुल खुलना चाहिए, लेकिन जब तक मदरसा खुल रहा है आपका गुरुकुल किसी काम नहीं आएगा। गुरुकुल में आप नफरत सिखा नहीं सकते, गुरुकुल में आप जिहाद सिखा नहीं सकते, गुरुकुल में आप पत्थरबाजी सिखा नहीं सकते, गुरुकुल में आप मजहबी उन्माद सिखा नहीं सकते। गुरुकुल में आप यज्ञ करना सिखाएंगे, आसन, मतलब गुरुकुल में तो उसको इंसान बनाएंगे आप। गुरुकुल में आप शैतान बना सकते हैं किसी को क्या? और दूसरी सब शैतान बनाया जा रहा है। गुरुकुल वाला बम अपने ऊपर लेके जाके फटेगा क्या? गुरुकुल वाला बम ब्लास्ट करेगा? गुरुकुल वाला डॉक्टर बनने के बाद किसी को मारेगा क्या? नहीं। तो गुरुकुल होना चाहिए, लेकिन गुरुकुल उसका समाधान नहीं है। समाधान है मदरसा बंद हो और गुरुकुल खुले, ये इसका समाधान। एक और भारत में जो समस्या चल रही है, भारत में बहुत बड़ी फंडिंग आ रही है, लगभग 50,000 करोड़ की फंडिंग आ रही है, विदेशों से फंडिंग आ रही है, और उसको करने के लिए एक FCRA कानून बनाया गया था। जब तक वो फंडिंग नहीं होगी देश सुरक्षित नहीं होगा। भारत में बहुत बड़े पैमाने पे मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी के जरिए जिहाद, मजहबी उन्माद की फंडिंग हो रही है। जब तक वो बंद नहीं होगा देश सुरक्षित नहीं होगा। भारत में बहुत बड़े पैमाने पे फंडिंग हो रही है ड्रग कारोबार के जरिए, जब तक वो नहीं होगा तब तक सुरक्षित नहीं होगा। तो सुरक्षित करना है तो हमें मल्टी स्टेप्स लेना पड़ेगा। समस्या ये ऐसी नहीं है, बुखार नहीं है 2 दवाई दे के काम चल जाएगा। ये कैंसर है, 4थे स्टेज का कैंसर है, तो कई सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। हमारे पूर्वज एक बात कहते थे, न रहेगा बांस, वो पीछे वालों ने सुना नहीं सुना भाई? न रहेगा बांस। आज तक मुझे कोई सरकार इस सिद्धांत पे चलती हुई नजर नहीं आई। हमारे पूर्वज सब कह गए, राम कह गए भय बिन होय न प्रीत, राम मंदिर बना रहे हैं लेकिन भय बिन प्रीत होय सिद्धांत लागू नहीं कर रहे। भगवान कृष्ण कह गए सठे साठ्यम समाचरित, कृष्ण मंदिर बना रहे हैं, सठे साठ्यम समाचरित सिद्धांत लागू नहीं कर रहे। पूर्वज कह गए भय बिन होय न प्रीत, पूर्वजों को माला पहना रहे हैं लेकिन पूर्वजों का सिद्धांत लागू नहीं कर रहे। पूर्वज कह गए न लोहा लोहे को काटता है, वो सिद्धांत हमने लिया नहीं। मुझे एक चीज बताइए, जितनी लफ्ज़ जिहाद की घटनाएं होती हैं इनके पीछे एक पैसा आता है। वो पैसा आता कैसे है? सीधे बैंक में आता है, कैश में आता है? जोर से बोलिए जरा। कैश में आता है, हवाला के जरिए आता है, कैश में आता है। मैं एक घटना आपको बताता हूं। मथुरा, सबसे ज्यादा गुरुकुल अगर किसी एक शहर में है तो वृंदावन में है, मथुरा वृंदावन में। सबसे ज्यादा कथावाचक अगर किसी एक शहर से निकलते हैं तो कहां से निकलते हैं? मथुरा वृंदावन से। सबसे ज्यादा किसी एक शहर में अगर मंदिर है तो कहां है? मथुरा वृंदावन में। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा है। वहां पे एक ऑटो चलाने वाले को टारगेट दिया गया, तुझे 50 हिंदू बेटियां ट्रैप करनी है, तू जितनी बेटियों को ट्रैप करेगा तुझे 2 लाख रुपए मिलेगा। ऑटो अगर चलाता साल भर में 2 लाख रुपए कमाता, लेकिन चूंकि उसको टारगेट मिला एक बेटी पे 2 लाख, उसने बढ़िया जीन्स में थोड़ा कपड़ा अच्छा ले लिया, 50,000 रुपए लगाया, बढ़िया चश्मा, बढ़िया बाइक, 50 मतलब 2 लाख रुपए लगाया, बढ़िया बाइक आ गई, चश्मा आ गया, जीन्स आ गया, टी शर्ट आ गया, और कॉलेज के आसपास चक्कर लगाना शुरू कर दिया। अब एक तरीका यह है कि सब लोग अपनी बेटियों को इतना समझा दो, इतना समझा दो, वो समझाना चाहिए भी, ऐसे ट्रैप में ना आए।
लेकिन इसी से बात नहीं बनेगी, आपको कुछ और भी करना पड़ेगा। और जानते हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि मथुरा, जहां सबसे ज्यादा कथावाचक, जहां सबसे ज्यादा मंदिर, जहां सबसे ज्यादा आचार्य, जहां सबसे ज्यादा भगवत कथावाचक, वहां पे वो ऑटो चलाने वाला 23 बहन बेटियों को ट्रैप कर गया और 46 लाख रुपए मिल गए उसको, 2 लाख रुपए पर हेड का। बाद में पुलिस ने उसको जब मारा पीटा, उल्टा टांगा, तो उसने बताया उसको 50 का टारगेट मिला हुआ था, यानी 1 करोड़ रुपए के इंतजाम उसने लफ्ज़ से कर लिया था। 46 लाख उसके पास पकड़े गए। तो लव जिहाद की फंडिंग, जोर से बोलिए, कैश में। अब मेरे पीछे पीछे जोर जोर से बोलिए, लव जिहाद की फंडिंग, लैंड जिहाद की फंडिंग, ड्रग कारोबार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, हथियार कारोबार, आतंकवादियों की फंडिंग, अलगाववादियों की फंडिंग, माओवादियों की फंडिंग, नक्सलियों की फंडिंग, घुसपैठियों की फंडिंग, धर्मांतरण की फंडिंग, रोहिंग्या की फंडिंग, बांग्लादेशियों की फंडिंग, RDX खरीदना, आतंकवादियों की फंडिंग, देसी कट्टा, हवलदार, थानेदार, लेखपाल, पटवारी, कानून गो, कप्तान साहब, कलेक्टर साहब, फर्जी आधार, आवाज फिर धीरे पड़ गई, पीछे की नहीं आ रही है, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी सर्टिफिकेट, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, फर्जी वोटर ID, थाने की दलाली, तहसील की दलाली, RTO ऑफिस की दलाली, फर्जी वसीयत, फर्जी विरासत, घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, PFI की फंडिंग, जमीयत की फंडिंग, तबलीगी जमात, मजार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान, पार्षद जी, प्रधान जी, विधायक जी, सांसद जी, मंत्री जी, संतरी जी, सड़क की दलाली, पुल की दलाली, सारे अवैध काम किस में होते हैं? जोर से बोलिए जरा, कैश में। और पूर्वज क्या कह गए थे? न रहेगा बांस, कैश खत्म कर दो, ये सारे अपराध खत्म। और कैश खत्म का करना क्या है? 1975 तक, जब तक भारत में 100 रुपए की करेंसी थी, तब तक ये सारे अपराध कम थे। अपराध तो तब बढ़े हैं जब करेंसी की साइज बढ़ी है। और ये पूरी दुनिया का नियम देख लीजिए, जिन देशों की करेंसी जितनी छोटी है वो देश उतने सुरक्षित है। जिन देशों की करेंसी की साइज जितनी छोटी है वहां उतना कम काला धन है, उतना कम हवाला है, वहां उतना कम भ्रष्टाचार, वहां उतना कम आतंकवाद है। करेंसी की साइज का सीधा सीधा संबंध कालाधन हवाला भ्रष्टाचार से है, और कालाधन हवाला भ्रष्टाचार का सीधा संबंध आतंकवाद, अलगाववाद, जिहाद, मजहबी उन्माद से है। देश को सुरक्षित बनाना है तो सबसे पहले आपको 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करना पड़ेगा, तब देश सुरक्षित होगा। देश को सुरक्षित बनाना है आपको कैश लेन देन बंद करना पड़ेगा। 1000 रुपए से ऊपर कैश, जो सामान 1000 रुपए तक है, 999 तक है, ठीक है भैया कैश में खरीद लो। उससे महंगा सामान आपको ATM, पेटीएम, भीम, UPI करना पड़ेगा। और आज जब सब्जी वाला, ठेली वाला, रेडी वाला, पटरी वाला, नाई, धोबी, मोची सब ऑनलाइन लेने लग गए, तो 1000 रुपए से ऊपर कैश लेन देन बंद करने में कोई दिक्कत आएगी क्या? 150 करोड़ जनता है, 130 करोड़ आधार बन चुके हैं। हर परिवार के पास 3-3, 4-4 आधार हैं। अगर हम आधार को लिंक कर दें कि 10,000 रुपए से महंगा सामान खरीदोगे, सीधे आपके आधार में एंट्री होता चला जाएगा। जब जब आप 9,999 से ऊपर सामान खरीदोगे, आपके आधार में एंट्री होता चला जाएगा। बेनामी लेन देन रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? रुक जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, दुनिया के कई देशों में सतयुग है, कलयुग केवल भारत में ही चल रहा है। दुनिया के कई देशों में राम राज्य है, यह कलयुग भारत में ही चल रहा है। दुनिया के कई देश भ्रष्टाचार से मुक्त हैं, ये भ्रष्टाचार भारत में ही चल रहा है। दुनिया के कई देश, अगर भारत को बचाना है, भारत को विश्वगुरु बनाना है, भारत का परम वैभव का लक्ष्य प्राप्त करना है, गुरु गोलवलकर जी का सपना साकार करना है, वीर सावरकर जी का सपना साकार करना है, बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार करना है, पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी का सपना साकार करना है, सरदार पटेल का सपना साकार करना है, तो हमें भ्रष्टाचार, कालाधन, हवाला को जड़ से खत्म करना पड़ेगा। और जब तक इसको नहीं खत्म करेंगे, सब बाकी बेकार। कड़वी बात बता रहा हूं, लेकिन सच बता रहा हूं, अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, इतिहास के आधार बना रहा हूं। ये जितना जल्दी हो जाएगा देश उतना सुरक्षित हो जाएगा, जितना देर होगा उतना देश से सुरक्षित होगा। मैं आज के जब 10 साल पहले कहता था कि वक्फ कानून इतना घटिया है, कोई मानता नहीं था, अब सब मानने लग गए। 10 साल पहले मैंने कहा था, 2017 में कहा था 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं, कोई मान नहीं रहा था, अब मानने लग गए।
मैंने 1 साल पहले PIL फाइल किया, भारत में 5 करोड़ फर्जी वोटर हैं, लोग चौंक गए थे। बिहार में SIR हुआ जब मेरी PIL के बाद, 68 लाख फर्जी वोटर एक ही राज्य में पैदा हुए, फिर सबको लग गया। और आप कल्पना भी कर लीजिए अगर बिहार में SIR नहीं होता तो आज इलेक्शन का रिजल्ट क्या होता। तो आपको इसको समझना पड़ेगा, आपको इलाज करना पड़ेगा। और आज की कोई दिक्कत नहीं, क्यों? ये सरकारी आंकड़े हैं कि भारत में 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं, मात्र 20% लोग पर डे 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं। और जो 20% 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं उनके पास ATM, पेटीएम, भीम, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, तो 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत नहीं। आज की डेट में रेडी पटरी वाला भी ऑनलाइन लेने लग गया है, तो फिर महंगे सामान के कैश लेने की जरूरत नहीं है। देश को सुरक्षित बनाना है, अब तय आपको करना है कि अपना कारोबार जारी रखना है या अपने पीढ़ियों को बचाना है। अपने पीढ़ियों को बचाना है तो याद रखिएगा आपको थोड़ा अपना कितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। हो सकता है आपका कुछ कारोबार ऐसा चल रहा हो जो कैश आधारित हो सकता है आपका कारोबार कुछ ऐसा चल रहा हो जहां हवाला के जरिए चल रहा हो, तो अब तय आप कर लो कि होगा क्या। एक बात ध्यान रखना, आप झुग्गी बस्तियों में चोरी नहीं होती, झुग्गी बस्तियों में कोई मकान कब्जा नहीं करता। मकान कब्जा कहाँ किया जाता है? बड़ी बड़ी कोठियों पे। एक बात याद रखना, मुगल भारत ही क्यों आए, कहीं और क्यों नहीं गए? क्योंकि भारत सोने की चिड़िया था। कड़वी सच्चाई है। चोरी डकैती कहाँ होती है? जहाँ कोठियाँ होती हैं। झुग्गी बस्ती में होती है क्या? नहीं होती। ये आपकी बड़ी बड़ी कोठियाँ, आपके बड़े बड़े फार्म हाउस, आपके पेंटा हाउस, आपके 3 BHK के जो आपने बना रखा है, ये 25 साल के बाद आपके होंगे कि नहीं होंगे, ये कल्पना आप खुद कर लेना। इसलिए मैं तो कह रहा हूं अगर देश को बचाना है तो सबसे पहले करप्शन खत्म करने की बात करिए। और करप्शन खत्म करने के लिए ज़रूरी है कि ये 100 रुपये से बड़ी नोट बंद हो, 1000 रुपये से ऊपर कैश लेन देन बंद हो, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक किया जाए।